अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, और उसके बाद बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। एक एलिप्स है, उसके लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है। ये एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स के ऊपर यहां पे फर्ज किया है पार्टिकल मूव करता है, यहां पे आ जाता है तो उसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर तो होगा। तो उसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, r इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी आई प्लस बी साइन ऑफ टी जे। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एलिप्स इज इक्वल टू दिस मच। पार्टिकल एक एलिप्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, किसी भी पॉइंट P के ऊपर उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, जिसमें a बड़ा है b से, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ a होती है, ये b होती है। अगर आपने एलिप्स पढ़ी हुई है तो a बड़ा है b से। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब कहता है पोजीशन मालूम करें वेयर वेलोसिटी हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड। अब पार्टिकल ऐसे करके मूव करता है ना, ऐसे करके जब मूव करेगा तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। तो वो पोजीशंस मालूम करनी है। पोजीशंस का मतलब पोजीशन वेक्टर मालूम करने हैं, वो पोजीशन वेक्टर मालूम करने हैं जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर आर हमें दिया हुआ है, तो हमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल के तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। उसने कहा है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल where its velocity has maximum and minimum magnitude। तो इसका मतलब है कि हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले वेलोसिटी तो निकाल लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। इसका नाम रख दे जी आप नंबर 1। डिफरेंशिएट जब करेंगे आर को, ये फैसला हो चुका है हमारे और आपके दरमियान कि जब भी आर को हम टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ टी आई प्लस बी कॉस ऑफ टी जे आ जाएगा। बट डी आर ओवर डी टी ये किसके बराबर है? डी आर ओवर डी टी ये तो v के इक्वल है, तो v किसके बराबर निकल आया? माइनस ए साइन ऑफ टी आई प्लस बी कॉस ऑफ टी जे। अब हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर अंडर रूट। इसका स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसका स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी के बराबर आ जाएगा। लो जी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल आया। अब कॉस स्क्वायर टी की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फार्मूला लगा देता हूं। बट कॉस स्क्वायर टी किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ओके, अब ये देखें, इसको खोल दें जरा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर टी। ये देखें यहां पे बी स्क्वायर आना था, तो ये इसके साथ जरूर दी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब इन दोनों में से आपको साइन स्क्वायर टी जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो ये आ गया
v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, अब देखें, ये चूंकि a बड़ा था b से, इसलिए मैंने यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फार्मूला लगाया था ताकि a पहले आ सके b बाद में, क्योंकि अगर ये नेगेटिव रकम आ जाए तो आयोटा आने का चांस होता है, तो इसलिए मैंने साइन वाला फार्मूला लगाया है। अब ये देखें, v का जो मैग्नीट्यूड है इसके अंदर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर t और ये b स्क्वायर। a और b तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि v का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए इसको किस पर डिपेंड करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर t के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर t की जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना ही v मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। v मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम if sin square t is maximum। अगर sin square t मैक्सिमम होगा तो इसका नाम रखते हैं आप नंबर 2। अब sin square t की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई? sin square t की बड़ी से बड़ी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से साइन t किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस 1 के बराबर। साइन t इज इक्वल टू 1 और एक आ गया साइन t इज इक्वल टू माइनस 1। ये साइन t 1 कब होता है? जब t पाई बाई 2 होता है। साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है ना, तो साइन t बराबर है साइन पाई बाई 2, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो t किसके बराबर आएगा? पाई बाई 2 के बराबर। और ये माइनस 1 कब होता है? जब t माइनस पाई बाई 2 होता है। तो ये t की वो दो वैल्यूज निकल आई हैं हमारे पास जिसके ऊपर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो हमें पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास ये है, तो ये t की वैल्यूज जब आप 1 में पुट करेंगे तो जो पोजीशन वेक्टर आएगा आपके पास वो ऐसी पोजीशन होगी जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो अब हम क्या करेंगे? t की इन वैल्यूज को उठाकर 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1 में पुट किया तो ये आया r इज इक्वल टू a cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस b साइन ऑफ पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 के बराबर। लो जी, ये आ गया जी आपके पास पोजीशन आ गई bj जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। इसको भी पुट करें 1 के अंदर, पुट इन 1 तो r इज इक्वल टू a cos ऑफ माइनस पाई बाई 2। आप 3 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, प्लस b साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 j। अब cos पाई बाई 2 किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर आ जाएगा। 0 आई, ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस b साइन ऑफ पाई बाई 2j। साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है तो माइनस bj आ गई जी r की कीमत। देयरफॉर ये r क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से मुराद पोजीशन। देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस माइनस bj आर दी पोजीशन where the magnitude of the velocity is maximum। अब इसका ये प्लस माइनस बीजे का मतलब क्या है? ये यहां पे पोजीशन आएगी,
प्लस बीजे वाई एक्सिस के ऊपर और इधर माइनस बीजे। तो जब ये मूव करता हुआ यहां से गुजरेगा ना तो उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर यहां से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब हम जो है ना ऐसी पोजीशन निकालते हैं जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। नाउ वी फाइंड द पोजीशन, नाउ वी फाइंड द पोजीशन where magnitude of velocity is minimum। अब ये फिर देखें जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी तरफ आए। v मैग्नीट्यूड बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी के ऊपर जो है ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम होना जो है वो डिपेंड करता है। अब साइन स्क्वायर टी की जितनी कम से कम कीमत होगी उतना ही v मैग्नीट्यूड कम से कम आएगा। तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे v मैग्नीट्यूड इज मिनिमम इफ साइन स्क्वायर टी इज मिनिमम। अब साइन की कम से कम, साइन स्क्वायर टी की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस भी होती है लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो माइनस वाली तो जो है वो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो साइन स्क्वायर टी जो है ये 0 के बराबर होगा, कम से कम होगा तो v मैग्नीट्यूड कम से कम आएगा। यहां से साइन ऑफ टी 0 के बराबर आ गया। और साइन टी 0 के बराबर कब होता है, जब 0 हो और पाई हो। तो ये टी की दो कीमतें निकल आई, एक 0 और पाई। अब इसको उठाकर पुट कर दें जी आप, पुट इन 1 क्या थी आपकी, r इज इक्वल टू a cos ऑफ टी आई प्लस b साइन ऑफ टी जे। पुट t इज इक्वल टू 0, t की जगह पे 0 पुट किया तो a cos ऑफ 0 आई प्लस b साइन ऑफ 0 जे। cos 0 किसके बराबर होता है, 1, और साइन 0 0। तो ये आ गई जी a आई। ये वो पोजीशन आ गई जहां पे एक्चुअली तो पोजीशन वेक्टर निकला है, पोजीशन वेक्टर से मुराद पोजीशन होती है। तो ये वो पोजीशन आ गई जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। अब नाउ पुट t इज इक्वल टू पाई इन 1 क्या है आपकी, r इज इक्वल टू a cos ऑफ पाई इंटू आई प्लस b साइन ऑफ पाई इंटू जे। कॉस पाई किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और साइन पाई 0, तो ये किसके बराबर आया, -ai के बराबर आया। तो therefore r is equal to plus minus ai are the positions where the magnitude of velocity is minimum। इसका मतलब यह हुआ कि ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर, इसमें j0 है ना, तो ये आपकी एलिप्स थी ऐसे करके। तो इसका मतलब है कि जब ये यहां से गुजरेगा और यहां से गुजरेगा तो उस इन पोजीशंस के ऊपर जो है इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे तरीके से कीजिएगा 2 से 3 मरतबा। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर वो कहता है कि फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट निकालने हैं ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एलिप्स, यानी वो पॉइंट को इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो एलिप्स की शक्ल बना रहा है।
और वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, यूनिफॉर्म स्पीड v, बात गौर करने की है। और कब निकालने हैं? जब पार्टिकल ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जिसके कोऑर्डिनेट 0 और b हो। जब इस पॉइंट पर पहुंचे तो वहां पे टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होंगे? ओके, एज वी नो दैट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो ए किसके बराबर होगा? dv ओवर dt इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस v स्क्वायर ओवर रो इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब पार्टिकल जो है वो मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो dv ओवर dt किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। और अगर dv ओवर dt 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट? बिकॉज particle is moving with uniform speed v, therefore dv over dt किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। that is tangential component of acceleration is 0. Component of acceleration is 0. अब नॉर्मल कंपोनेंट रह गया जी, देखें जी ए टी तो भाई साहब 0 के बराबर निकल आया। अब नॉर्मल का फार्मूला क्या है? v स्क्वायर ओवर रो। इसका नाम रखते हैं आप नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे? फिर रो की कीमत निकालेंगे और रो की कीमत निकाल के यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का निकल आएगा। रो का फार्मूला जानते हैं आप लोग, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर की पावर 3/2 d2y बाई dx स्क्वायर मॉड। ये सारा कुछ ऐसे मुकाम पर करना है जहां पे उसके कोऑर्डिनेट 0 b हो, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b। तो आइए अब हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से dy बाई dx निकाल लें और d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लें। ये चीजें मिलती हैं हमें, ये जो कर्व दी होती है जिसके लॉन्ग पार्टिकल मूव करता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस 2y ओवर बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। y को दोबारा करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx कैलकुलेट करना है, इसको एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं। ये चूक जो अंग्रेजी का लफ्ज है ना, ये आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये भट्टी साहब का खुद बनाया हुआ लफ्ज है। इसको चूक कर उधर ले जाएं, उठा कर ले जाएं, उधर ले गए, -2x ओवर ए स्क्वायर। dy बाई dx किसके बराबर निकल आया? -2x ओवर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y ओवर बी स्क्वायर। आप इस रकम को कौन डिवाइड कर रहा है? 2y ओवर बी स्क्वायर, तो -2x ओवर ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2y नीचे आ जाएगा, तो 2 से कैंसल, माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स ओवर वाई। ये हम dy बाई dx की कीमत निकालने में कामयाब, सक्सेसफुल। अच्छा, अब पुट 0, b, अब x की जगह पे 0 और y की जगह पे b पुट कर दें। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1 और ये 2।
पुट 0b, x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 आ गया, y की जगह पे b पुट किया तो dy बाई dx की कीमत 0 आ गई। dy बाई dx की कीमत 0 आ गई, कहां पे? एट 0b पर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे 2 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसके ऊपर लगेगी f ओवर g फॉर्म, कोशेंट रूल लगेगा। y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, y को करेंगे dy बाई dx आ जाएगा ओवर y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब पॉइंट पुट करें, पुट P0b। P0b से मुराद क्या है कि x 0 और y की जगह पे b पुट करें, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। y की जगह पे आ गया b, माइनस x की जगह पे आ गया 0, ये 0 हो गया, ओवर x की जगह पे 0, 0 से ज़रब खा के ये 0 के बराबर आ गया। b स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से कैंसल, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर आ गया। ये निकला जी हमारा d2y बाई dx स्क्वायर। अब हमने निकालना है रो, तो ये जो वैल्यूज आई हैं, नंबर, इसका नाम रखो नंबर 3 और ये नंबर 4, तो 3 और 4 को उठाकर पुट कर दें। चलो ऐसा करें ना, ये dy बाई dx की कीमत इधर लिख लें। ये dy बाई dx आपने निकाला है 0, ठीक है, ये 0 निकाला है हमने यूजिंग रो का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस dy बाई dx होल का स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर का मॉड। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कीमतें पुट करेंगे और रो की कीमत निकालेंगे। देयरफॉर रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx, मेरे पास क्या है, dy बाई dx 0 है, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर किसके बराबर है, d2y बाई dx स्क्वायर मैंने निकाला था माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर मॉड। अब ये जो मॉड है ये नेगेटिव रकम को पॉजिटिव कर देगा। ऊपर तो आ गया 1 की पावर 3/2 और 1 की पावर 3/2 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। 1 की पावर कुछ भी ले लें वो 1 के बराबर ही होती है, तो 1 की पावर 3/2 ओवर बी ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में ये ए स्क्वायर जंप मार के ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर ओवर बी आ गया, ये रो की कीमत आ गई। अब हमारे पास ए एन किसके बराबर था, वी स्क्वायर ओवर रो के बराबर था। अब रो की कीमत इसके अंदर पुट कर दें, ए स्क्वायर ओवर बी, तो ए एन किसके बराबर निकलाया, बी वी स्क्वायर, बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये हमारे पास निकल आया जी इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। ऑफ एक्सेलरेशन। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर ने 5वां सवाल नहीं करवाया। 5वां सवाल बजाते खुद सिर्फ काफ़ी लंबा है, वो उसकी पूरी एक वीडियो जो है ना ये आपको मिलेगी। उसके लिए पहले मुझे मैक्सिमा और मिनिमा का आर्टिकल डिस्कस करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन, और क्वेश्चन बजाते खुद काफ़ी लंबा है।
तो इसलिए वो एक अलग वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए जी।